इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2020 के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के क्या क्या पोस्ट का ऑर्डर बेस्ट हो सकता है। साथ में हम LDC वर्सेस पोस्टल असिस्टेंट जो पोस्ट है उस पर कंपैरिजन देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी का जो बुक है उस पर भी बात करेंगे। 29 तारीख से शेड्यूल करा गया है आपका, अभी जल्दी देखने को मिला है। तो मान के चलिए कि सभी रीजन का आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर पहले हफ्ता जो आपका है अलर्ट आपको दे देगा कि आपका किस डेट तक नोटिस आपको मिल जाएगा। जितने भी जिस रीजन में आप बिलोंग कर रहे होगे तो अपना रीजनल वेबसाइट आप ज़रूर देखते रहिएगा। और गोल्डन जो बुक है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, जो लोग गोल्डन बुक नहीं जान रहे हो, CHSL 2020 के लिए एक बुक डिज़ाइन करी गई है। CGL 2020 में भी ये बुक थी, जो लोग इसको देखे हो जान रहे हो। करीब ये 100 पेज की बुक थी CGL 2020 में, जिसमें आपको पूरा स्टेट वाइज जिस जिस डिपार्टमेंट की अवेलेबल है, जो डाउट्स आते हैं आपके पोस्ट प्रेफरेंस में, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, EWS OBC सब कुछ इसके अंदर है। तो आप ये बुक लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री है, कोई पैसा इसका चार्ज नहीं किया गया है, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि कोई इसको वो ना करे, कॉपीराइट का वो ना कर ले। लास्ट टाइम मैंने जब शेयर किया था तो कुछ चैनल वालों ने ऐसा किया, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे यार कि पहले ये मेहनत लगी है बुक बनाने में यार, अभी कुछ अच्छा मैं बता दूं आपको, ये बुक मिलेगी कब आपको, कल दिवाली का टाइम है, तो हो सकता है कि थोड़ा इसमें 2-3 पेज भी ऐड करने हैं मेरे को, तो उसमें टाइपिंग में टाइम लगेगा। तो अगर कल शाम तक हो जाएगा तो ठीक है, वरना आपको ट्यूसडे को मॉर्निंग में मिल जाएगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है चैनल पे। और अगर कोई आपका ग्रुप है 10+2 का CHSL का, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भी एक्टिव नहीं रह रहा हूँ, बहुत सारे रीजन अभी CGL 2020 का रिजल्ट नहीं आया है, वो उन्होंने एक कॉल में परेशान कर रखा है। तो इसके जो भी एडमिन होंगे प्लीज़ इसको पोस्ट कर दीजिएगा, एटलीस्ट कि सब तक ये बात पहुंच पाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से जितनी सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, ताकि आप पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से भर पाओ। तो ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब करके करोगे तो यार उससे बेटर हमारे लिए, मतलब हमारे लिए अच्छा रहता है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से लगेगा। क्लास 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट एक साथ आता है आपका, तो वो ले लीजिएगा, अलग अलग है तो ले लीजिएगा। 12th का आपका भी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कम, कई बोर्ड जो है आपके वो एक साथ देते हैं, कई बोर्ड अलग अलग देते हैं, दोनों रख लीजिएगा। और ग्रेजुएशन की अगर मैं बात कर लूँ, देखो अगर आपने फॉर्म में ग्रेजुएशन भरा हुआ है, देखो इसमें केवल 12th की ज़रूरत पड़ती है। कुछ रीजन ये कह देते हैं कि आप लेके आए हो तो दे दो, फोटोकॉपी लगा दो, तो रख लेना अपने पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करना तो भी 12th की ही ज़रूरत है इसमें, लेकिन बता देना आप। उसमें क्या होता है कि आपको एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिल जाता है ग्रेजुएशन के केस में, तो ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग से मिलेगा, वो ले लेना। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ आपको अभी आगे। फ़ोटोग्राफ पे ध्यान रखिएगा, आपके फ़ोटोग्राफ रीसेंट भी रख लीजिएगा, और जो फॉर्म में लगाया था आपने उसको रखिएगा। डिपार्टमेंट में जब आपका ये फ़ोटो जाता है, मिसमैच केस में दिक्कत हो सकती है आपको। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपना चाहिए होगा, कास्ट पर भी हम बात करेंगे। NOC की अगर हम बात करें कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो NOC की ज़रूरत अगर आप यहाँ पर नहीं दे पा रहे हो तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको लगेगा, लेकिन अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रखा है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही चाहिए। बैंक एम्प्लॉय को जो PSU में है उनके लिए NOC की ज़रूरत नहीं है। पेन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ब्लू ब्लैक पेन ले लीजिएगा, फेविस्टिक ले लीजिएगा, वहाँ चीज़ें रहती हैं फेविस्टिक वगैरह, लेकिन तब भी अपना लेके जाओगे, चीज़ें आसान रहती है। ID प्रूफ ले लीजिएगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सही छपा हो, और एक प्रूफ ले लीजिएगा जो आधार कार्ड का आपका हो, ताकि आपका एड्रेस उसमें कोई भी मेंशन हो। कोई ज़रूरी नहीं कि वही एड्रेस हो आपका जो आपके SSC के एडमिट कार्ड पर लिखा हो, कोई सा भी एड्रेस हो, मांगते नहीं है लेकिन आप रख के चलिएगा, कुछ रीजन पे आपका इसका रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सबकी आप 2 सेट बना लीजिएगा फोटोकॉपी, और 2 सेट अलग अलग रखिएगा। ये सारे जो आपके हैं ओरिजिनल चाहिए, साथ में 2 सेट रख लीजिएगा फोटोकॉपी का, लगेगा एक ही लेकिन एक बैकअप के लिए रख लीजिएगा। ये आप देख रहे हो ये CHSL 19 का आपका ऑप्शन फॉर्म है। आपको ऑप्शन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, जैसे अभी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड के साथ में ही वो लोग ऑप्शन फॉर्म का, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको डाउनलोड करने का मौका देंगे। हर एक पोस्ट के लिए एक कोड दिया जाता है आपको, जैसे आप देख रहे हो 19 के लिए, और नीचे बॉक्स दिया जाता है आपको। इन बॉक्स के अंदर इन्हीं पोस्ट के कोड भरने होते हैं, जैसे L01 L02 दिख रहा होगा यहाँ पर। इन बॉक्स में आपको अपने पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से भरना होता है। एक सवाल ये उठता है कि सर क्या हम इस वाले 19 वाले को 20 में यूज़ नहीं कर सकते? तो देखो 19 में पोस्टें आपकी कुछ अलग थी, 2020 में पोस्टें आपकी अलग है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिट कार्ड के साथ मिल जाएगा, या फिर
नए NR रीजन का या फिर किसी भी रीजन का अगर एडमिट कार्ड आएगा जब आपको मिलेगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको पोस्ट कोड भरना होता है और वो आपको सभी पोस्ट रीजन का सेम मिलेगा। गोल्डन बुक को ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि सारी काम की चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, कुछ भी छोड़ी नहीं गई है। अगर आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हो तो ध्यान रखना कुछ पोस्टें आप नहीं भर सकते। ये कहाँ मालूम चलेगा कि कौन सी पोस्ट कलर ब्लाइंड के लिए है, कौन सी नहीं है? वैकेंसी चार्ट डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से और आपको लास्ट वाले में मिल जाएगा यहाँ पर जा करके कि यस लिखेगा तो आप एलिजिबल हो, नो हो तो इसका मतलब आप इसके लिए सुटेबल नहीं हो। सवाल ये उठता है कि सर पता कैसे चलेगा कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया। तो आप यूट्यूब पे कोई भी 5 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा कि हाउ टू टेस्ट कलर ब्लाइंड। कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगे आपको, उसमें आपको कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप ठीक हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ दिक्कत लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी आँख वाले डॉक्टर के पास चले जाइएगा, वो चेक कर लेगा। अगर आपको निकल आता है ये दिक्कत कि कलर ब्लाइंड है तो आप मत भरिएगा इन पोस्टों को, छोड़ करके बाकी की अदर पोस्टें भरिएगा। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग अगर पर्सनल सजेशन चाहिए आपको कॉल पे तो ये सर्विस स्टार्ट कर दी गई है, कुछ लोग जुड़ चुके हैं अभी हमारे सर्विस से। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस की जो भी वो मिल रही है वो सब कॉल पे आपका है। तो अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है या फिर टेलीग्राम पे आप ये सर्च कर दोगे जो ग्रीन पे लिखा हुआ है, तो वहाँ जा करके मुझे आप पर्सनल टेलीग्राम पे, अरुण नाम है मेरा, आप वहाँ पर जाके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो और आप ये अवेल कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं तो आप ऐसे ही पूछ लीजिएगा, वो बता देता हूँ मैं, आपको पता ही है। लेकिन जब कॉल पे रहता है तो बहुत समय खर्चा होता है, इसलिए ये किया गया है। और अगर आप नए हो तो हो सकता है। देखो, अब हम EWS पे बात कर लेते हैं पहले कि EWS प्रोविजनल का क्या मैटर है। देखो, EWS सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा इशू है। EWS और OBC को सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं के आते हैं। पहली चीज़ जान लीजिए कि अगर आपका सर्टिफिकेट जो SSC मांग रही है उसका नहीं है तो आप सीधा UR में काउंट किए जाओगे। EWS को प्रोविजनल का कोई भी चक्कर नहीं है। अभी CHSL 19 में, CGL 2020 में भी यही देखने को मिला है। आपको सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखनी है अपने सर्टिफिकेट में, एक फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। अगर हम बात करें CHSL 2020 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो फाइनेंशियल ईयर जो सही होगा वो 19-20 चाहिए आपका डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ, और वैलिड ईयर 2020-21 लिखा होना चाहिए। बात रहता है कि कट ऑफ डेट का, कि अगर फॉर्म भरने की डेट ये थी 21/12/2020 थी, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग डेट का कोई लेना देना नहीं है आपका इसमें। सिर्फ आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही होना चाहिए, कट ऑफ का कोई इशू नहीं है। OBC की अगर हम बात कर लें तो फॉर्म भरने की जो डेट होती है जो कि 21/12/2020 थी, उससे 3 साल पहले का आपका अगर बना हुआ है तो ठीक है, वरना आपको प्रोविजनल दिया जाएगा। प्रोविजनल के केस में ये है कि डिपार्टमेंट या तो खुद से क्लियर करेगा या आपको बोलेगा कि अपना प्रोविजनल क्लियर करवाइए। कई वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, एक बार आप आराम से देख लीजिएगा। कुछ रीजन्स में दिक्कतें हुई हैं ज्वाइनिंग में, कुछ डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग में दिक्कत करी है, लेकिन फाइनली अल्टीमेट रिजल्ट यही आया है कि सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो आपको मेरे हिसाब से प्रोविजनल से मूव करना है। और UR कैटेगरी अगर आप चेंज कराना चाहते हो, नंबर बहुत अच्छी है तो ये आपकी चॉइस होगी, आप देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। देखो, अगर आप PA ऐसे लेने वाले हो, और ध्यान रखिएगा इस बात से कि अगर आप OBC या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कट ऑफ UR का क्लियर हो जाएगा तो उस केस में जब आपको एलोकेशन किया जाएगा, उस केस में आपका UR जनरल की कैटेगरी से एलोकेट कर देंगे वो लोग, तो फिर आपको स्टेट का इशू हो जाएगा। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि एग्जांपल से, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ज़्यादा नंबर ला करके भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और ऐसा केवल पोस्टल असिस्टेंट में होता है, बाकी CGL या फिर LDC किसी भी पोस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि DOPT की गाइडलाइन है कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट अनरिजर्व कैंडिडेट रिजर्व पोस्ट पे आता है तो उसको कैटेगरी का बेनिफिट स्टेट एलोकेशन में दिया जाता है। सपोज करिए कि अगर आपके नंबर 225 है, कट ऑफ जाती है 222 UR की, पोस्टल असिस्टेंट की, और LDC की मान लीजिए 224 गई, और पोस्टल असिस्टेंट की 218 गई। 218 OBC की पोस्टल असिस्टेंट की है, 222 जनरल की पोस्टल असिस्टेंट की, और 224 किसी एक LDC की पोस्ट की कट ऑफ गई OBC के अंदर। तो अब सपोज करिए अगर आपके 225 नंबर बन रहे हैं, राइट, और अगर आप पोस्टल असिस्टेंट को सबसे ऊपर रख के आ गए तो आपका कट ऑफ जनरल का क्लियर हो गया, आप जनरल से चले जाओगे, और जब रैंक बनेगी तो आप बहुत नीचे होगे, जनरल की 222 के आसपास हो तो मेरिट आपका नीचे बनेगा, और जब स्टेट देने की बात आएगी तो आपको फिर नॉर्थ मिलना मुश्किल हो पाएगा। अगर आप LDC रख देते तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती, क्योंकि इसमें तो श्योरिटी है कि आपको नॉर्थ मिलना नहीं है UR के हिसाब से। LDC में एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपका। दूसरा ये कि वहीं अगर किसी कैंडिडेट के मान लीजिए 221 नंबर है OBC का और 222 जनरल कट ऑफ है, तो वो आपसे कम नंबर ला करके भी OBC के अंदर
टॉप रैंक में आ जाएगा और उसको होम पोस्टिंग मिल जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा ये पोस्ट भरते वक्त, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक भी आपका है, इसको समझ के भरिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आधी सीटें तो आपकी पोस्टल असिस्टेंट की ही है। एलोकेशन 2 तरीके से होता है, एक तो ये कि आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कहाँ जाना चाहते हो, और एक रैंडम। तो एलडीसी जो है उसमें आपकी कुछ ही एलडीसी, ध्यान रखिए, कुछ ही एलडीसी होती हैं जो प्रेफरेंस मांगती है, मैक्सिमम आपका रैंडम देती हैं, अपनी मर्जी से देती हैं, स्टेट वाइज पता रहेगा लेकिन वो अपनी मर्जी से ही एलोकेट करती है। पोस्टल असिस्टेंट आपका रैंक बेसिस पे करता है, बस उसमें पंगा जो यही है कि अगर यूआर की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं पीएसए का और एलडीसी का। पहला देख लेते हैं, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, आपका 40,000 इन हैंड मिल जाएगा। अगर एक्सआईटी की बात करें, ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है, 35,000 मान के चलिए आपके इन हैंड मिल जाएगी। इसकी स्टेट वाइज पहले से पता है और रैंक बेसिस पर स्टेट वाइज पता रहती है, तो आप भरने में कम वो रहते हो कि अपना स्टेट नहीं तो अगल बगल का स्टेट या ये स्टेट मिल सकता है। इसमें सभी का नहीं पता है, कुछ मिनिस्ट्री का नहीं पता है आपका, और इसमें रैंक बेसिस पर कुछ ही करते हैं। तो जिसमें रैंडम है तो आपको जानते हुए कि मान लीजिए दिल्ली में एक सीट है तो पता नहीं आपको देंगे किसको देंगे ये नहीं पता रहता है। इसमें 6 दिन का काम रहता है, पब्लिक डीलिंग है तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। इसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, 5 दिन का काम होता है तो वर्क प्रेशर बहुत कम है। इसकी पोस्टिंग XYZ तीनों सिटी के अंदर पाई जाती है, आपको अपने ज़िले में भी पोस्टिंग मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग होती है आपकी, तो वहाँ पर आपको अपना ज़िला भी मिल जाएगा, घर के पास में मिल जाएगी पोस्टिंग। बाकी अगर हम बात करें, देखो एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में X और Y दोनों सिटी के अंदर पोस्टिंग मिलती है आपकी, Z सिटी में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी आपको। देखो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है आपके वर्कलोड, मतलब काम करते वक्त, क्योंकि आपको 8 घंटा 8.5 घंटा वहाँ बिताना होता है। पोस्टल असिस्टेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही, आपने देखा ही होगा डाकघर का, तो अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं मिलेगा आपको। मिनिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, कुछ मिनिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा आपको इंफ्रा मिलता है आपको, तो एक ये चीज़ है प्लस पॉइंट अगर हम बात करें दोनों का। तो अब मेरी क्या राय है, आपको क्या सजेशन का, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इस चीज़ को। बाकी हम रेगुलर वीडियोस करते रहेंगे, आराम से करेंगे, बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया ऐसे करके। देखो दिल्ली वाली एलडीसी बेस्ट मानी जाती है, वो कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन ये भी नहीं कि सभी लोग दिल्ली आना चाहते हैं। कोई लोग है जो यूपी से होगा, कोई आपका गुजरात से होगा, तो वो दिल्ली आकर के, बड़े शहर है, इतने कम सैलरी में भी रह पाना मुश्किल हो पाता है, तो और पोस्ट भी लिमिटेड है, राइट। तो अगर आपको ऑल इंडिया वाली एलडीसी और पोस्टल असिस्टेंट में चुनना होता है तो बस एक यही रहता है कि एलडीसी में वर्कलोड कम है और पोस्टल असिस्टेंट में वर्कलोड ज़्यादा है, तो हम इसी को एलडीसी को ले लेते हैं। लेकिन देखिए, अगर समझिएगा इस बात को कि देखो एक चीज़ तो क्लियर करके रखिए आप कि इन दोनों ही, यानी इसकी जितनी भी पोस्ट हैं, किसी भी पोस्ट पर आप लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, या आप मान के चलिए कि इस पोस्ट को आप एज अ कैरियर नहीं बनाने वाले हो। देखो अभी आप सिलेक्टेड होने वाले हो, अब उस तरह से बातें नहीं होंगी कि यार नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे, वो सब चीज़ें, लेकिन वही चीज़ है कि जब आप जॉब में जाओगे तब को समझ में आ जाएगा, 1 ही महीने में समझ में आ जाएगा कि चीज़ें अलग है, और तैयारी कर रहे हो आप तो आगे ज़रूर दोगे आगे। तो आप मान, कई लोग का पेंडिंग भी है रिजल्ट, अभी CGL 20 का ज्वाइनिंग आना है, किसी का 21 में अच्छे स्कोर हो रखे हैं, आप जान रहे हो सब चीज़ों को, तो आप ज्वाइन करोगे। तो उस केस में क्या है कि सपोज़ करिए आपने एलडीसी भर लिया वर्कलोड कम होने की वजह से, और आपकी पोस्टिंग मान लीजिए रैंडम करके उन्होंने भेज दिया, आप केरल भेज दिया या मुंबई भेज दिया या मान लीजिए गुजरात भेज दिया, रहने वाले आप नॉर्थ के हो, और मान लीजिए पीछे से आपका 21 का भी आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग ज्वाइनिंग छोड़ देते हैं इसकी, कहते हैं कि चलो पीछे से 21 वाला ही ज्वाइन करेंगे, ग्रेड पे अच्छा है, वो चीज़ें, प्रोफाइल अच्छी जॉब की। अगर वहीं आप मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट लेते हैं और स्टेट के अपने पास में रहते हैं, स्टेट ही रहता अपना, तो एक बार आप ज्वाइन कर लेते, 1 साल काम करके छोड़ना वो अलग चीज़ है आपका, तो एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा ये भी है कि अगर प्रिपरेशन के लिए भी देखें लंबे के लिए, तो अगर आप दूर के स्टेट में एलडीसी ले करके और तैयारी करने की सोचते हो, तो देखो एक तो सैटरडे संडे का अगर टाइम मिलता है, और अगर आप दूर के स्टेट में हो तो कुछ ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो हर बार आप घर लौट के नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो एक मेंटल रहता है आपका। और पोस्टल असिस्टेंट में ऐसे टाइम आपका बात करें तो कम रहता है, लेकिन अगर आप पास में हो तो आप आ सकते हो, और ऐसे मिलेंगे आपको कि पीए के पोस्ट पर रह के भी लोगों ने एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो इन चीज़ों के बेसिस पर, केवल वर्कलोड के बेसिस पर ही आप डिसीजन ना लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा और आराम से वीडियो कर दूंगा इसके रिगार्डिंग, अभी थोड़ा सा क्विक मैंने कर दिया आपको। और कोई डाउट है तो यूट्यूब कमेंट में डालिएगा, टेलीग्राम पे लिख दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा इस वीडियो को। अपने जितने भी ग्रुप बने हुए हैं 10+2 के, उन पर आप ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा।